नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है चक्र संतुलन। अब आपको ज्ञात होगा कि चक्र हमारे शरीर में मुख्यतः तो 7 होते हैं, वैसे 114 होते हैं। शरीर के अंदर 112 और शरीर के बाहर आपके 2 चक्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। अब हम इन चक्रों को संतुलित कैसे करें? देखिए, जब एक शिशु का जन्म होता है या शिशु का निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है गर्भ में, अगर चक्र संतुलित ना हो या चक्र सही से कार्य ना करे तो भ्रूण विकसित ही नहीं होगा। वो गिर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, माँ के पेट में मर जाएगा, पैदा होने के बाद मर जाएगा, पैदा होने से पहले मर जाएगा। चक्र हैं तो ही एक शिशु का संपूर्ण निर्माण हो रहा है, एक एक कोशिका उसकी सही बन रही है। अब एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसके चक्र संतुलित हैं, वो एक प्रॉपर बन के पूरा जन्म लेता है। अब देखिए, जो विकलांग होते हैं या जिनकी आंख नहीं बनती है, शरीर में कुछ डिफॉर्मेटिव बेबीज़ बोलते हैं उनको, आप सोचिए उनका चक्र असंतुलित था, इसलिए उनका शरीर, हाथ नहीं बना, पैर नहीं बना, या उसके शरीर में कोई कमी है तो उसके चक्र उस समय असंतुलित थे। उस पर भी बहुत उस समय कुछ परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी जिसमें वो शरीर का पूरी तरीके से निर्माण नहीं होता, उस पर हम अलग बात करेंगे। अभी ये है कि चक्र अगर संतुलित नहीं है, अगर संतुलित है, देखिए बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, संतुलित है, बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तब भी संतुलित है। अब उसका आहार कैसा मिल रहा है उसको, उसके आसपास उसके माता पिता कौन से कर्म कर रहे हैं, उसका हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। आप अपने घर में एक सामान लाते हो, कपड़ा लाते हो, हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। किस प्रकार की एनर्जी आपके घर के अंदर भ्रमण कर रही है, किस प्रकार का आपका घर डिज़ाइन है, मतलब आपके घर में अगर कुछ भी आप ला रहे हो तो उसकी एनर्जी का असर उस घर के सारे मेंबर्स पे होगा। अब एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हो रहा है उस पर कितनी सारी एनर्जी काम कर रही है, ठीक है, तो माँ की एनर्जी तो उसको मिलती है, लेकिन जो उसको कपड़ा पहनाया जा रहा है, जो खाना खिलाया जा रहा है, जो दूध पिलाया जा रहा है, माँ के दूध से तो नुकसान नहीं है, लेकिन जो बाहर से अगर आप दूध पिलाते हो तो उससे कितना बड़ा नुकसान है अगर वह नकली दूध है तो आपने क्या कर दिया, उसके चक्रों को डिसबैलेंस करना शुरू कर दिया। आजकल के बच्चों को माँ बाप बाहर की आइसक्रीम और जंक फूड खिलाते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद ही उनको जहर पिला रहे हो धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उन पर दवाइयाँ भी असर नहीं करेगी। आपको मालूम है, डॉक्टर केमिकल्स ही तो देते हैं, केमिकल फार्मूला ही तो होता है। वो एक लेवल पे जाने के बाद फिर दवाइयाँ भी असर नहीं करती, फिर माँ बाप रोते हैं, लाखों रुपए लगाने के बाद भी वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाते या अपने प्रियजनों को बचा नहीं पाते अस्पतालों में। तो बेसिक चीज़ों पे काम करो कि बीमार ही ना पड़ो, आपके डीएनए में कोई समस्या ही ना हो, कोई हेरिडेटरी बीमारी ना हो। हेरिडेटरी होता है वंशांगत रोग, आपको है, आपसे आपके बच्चे को होगा, उससे उसके बच्चे को होगा। तो अगर आप अपना ही रोग कंट्रोल कर लोगे तो आपके बच्चे में कभी बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ होगा, आप भी स्वस्थ, बच्चे भी स्वस्थ। लेकिन लोग इन चीज़ों को सोचते नहीं गहराई से, उनको लगता है शादी कर दो, बच्चे पैदा कर लो, जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा में ही लोग बर्बाद हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं फिर वही बोलूँगी कि चक्रों को संतुलित कीजिए। अब चक्रों को कैसे संतुलित कर सकते हैं? देखिए, छोटे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको संतुलित अच्छे आहार से, अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार और अच्छे संस्कार उसके चक्र हमेशा संतुलित करके रखेंगे और उसकी ऊर्जाओं को बढ़ाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान जहाँ से आपको मिल जाए प्राप्त कीजिए, पढ़िए और बुद्धि विवेक से सोचिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वह सही भी है या नहीं है। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती थी, तो मैं पढ़ के या सुन के चीज़ों को इतना तो विश्लेषण करने लग जाती थी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ये सही है, ये सही नहीं है। क्योंकि बचपन में हमको शायद स्कूलों में यही पढ़ा जाता है ना कि झूठ बोलना पाप है, ठीक है ना, ताकि बच्चे झूठ ना बोले। लेकिन बड़े होने पे आप क्या करते हो, खूब झूठ बोलते हो, क्योंकि आप समझ में रह नहीं सकते बिना झूठ बोले, अपने काम नहीं निकाल सकते लोगों से। तो आप तो बिल्कुल गुरु की शिक्षा के उलट चले गए। अब आपका बच्चा झूठ बोलता है तो आप फटाक से थप्पड़ मारते हो उसको, लेकिन जब खुद झूठ बोलते हो तो फिर आपके मुंह पे कौन थप्पड़ मारेगा? आप उस थप्पड़ को खाने के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि आपको उस समय पैसे कमाने होते हैं। आप सिर्फ सोचते हो कि पैसा कहाँ से आएगा, परिवार कैसे चलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही परिवार नहीं चलाइए, कम खाइए, कम अपने खर्चे सीमित रखिए, दूसरों को देखा देखी अपना जीवन मत बनाइए, क्योंकि ऐसा जीवन आप जो दिखावे वाला जीवन है वो बहुत जल्दी नष्ट होता है। पैसे का संतुलन करना, अपने घर में चीज़ों का संतुलन करना, ये बहुत ज़रूरी है। पैसे आए, फिजूल खर्ची नहीं करनी, भविष्य के लिए बचा के रखना है। पैसे का जो मूल्य है या पैसा कितना वैल्यूएबल है, ये अपनी पत्नी को या पति को या अपने बच्चों को समझाइए इन चीज़ों को।
आपका संतुलन तभी बनेगा। देखिए पैसा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती भगवान है पैसा, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। लेकिन उस बहुत कुछ के प्राप्त करने के लिए आप अपने बच्चों को पूरा बिगाड़ देते हो। आप उसको बच्चों को पैसों की वैल्यू नहीं समझाते, इसलिए बच्चे जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। पैसे से आप ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। अगर कोई मर जाए आप उसे पैसे से ज़िंदा नहीं कर सकते। इसीलिए संतुलन ज़रूरी है, हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है। चक्र संतुलन आपको क्या सिखाता है? जब आप अपने शरीर के जो 7 चक्र हैं उनको बैलेंस करके रखेंगे। बैलेंस का मतलब जितनी ऊर्जा उसको चाहिए उसको उतनी ऊर्जा मिलेगी, तो फिर आपके परिवार से लेके आपके आध्यात्म तक, यानी कि आपके शरीर छोड़ने तक, वो ऐसा संतुलन बना रहेगा कि आप इच्छा करने से पहले आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। आप सब खुश रहोगे, आपकी पत्नी या पति आपको भरपूर प्रेम करेगा, बच्चे आपको पूरा ईमानदारी से अपने दायित्व निभाएंगे, आप भी अपने पूरे दायित्व निभाओगे अपने माता पिता के प्रति। एक जो पारिवारिक शक्ति होती है साथ में रहने से, वो पूरी बनी रहेगी। चक्र संतुलन का मतलब ये नहीं कि आप ही खुश हो, आपके आसपास आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार, जो भी आपसे मिलेगा, मित्र हैं, जानकार हैं, आने जाने वाले, वो सब खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप प्रसन्न रहोगे और पॉजिटिव रहोगे, सकारात्मक रहोगे, तो आपके आसपास भी जो लोग होंगे वो सकारात्मक होते चले जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए खुद को सकारात्मक करना ज़रूरी है। अपने से शुरुआत करो, अपनी गंदगी पहले निकालो। जब आप खुद अपने आप को साफ़ सुथरा करके सकारात्मक करके आगे लेके चलोगे तो फिर लोग जुड़ते चले जाएंगे। देखिए रोशनी के पास सब आता है, हर कोई आता है, अंधेरे के पास कोई नहीं आता। आप रोशनी बन जाओ, सब आपके पास आने लगेंगे। आप अंधेरे में रोशनी का काम कर रहे हो जैसे। और अभी के समय में जितने लोग मिसगाइड होकर अपना जीवन जी रहे हैं, उन सबको आपके जैसे ही सकारात्मक रोशनी की ज़रूरत है। आप अंधेरे में सकारात्मक सूर्य का काम करोगे। लेकिन ये कोई कठिन नहीं है, बस अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने हैं। उसके लिए आप मेरी जो बाकी की वीडियोज़ हैं त्राटक वाली देख लीजिए। कोई भी त्राटक समझ में आ रहा है तो आप शुरू कर दीजिए। आपकी बुरी आदतें हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। देखिए बुरी आदतें तो छोड़नी पड़ेंगी, एक जीवन मिला है, इसको सार्थक करना है तो। और जब आप एक बार शुरू कर देंगे तो चीज़ें अपने आप ही, बुरी चीज़ें छोड़ती चली जाएंगी और नई चीज़ें आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। हो सकता है जितना ज्ञान मुझे मिला है उससे ज़्यादा आपको मिल जाए। तो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों को संतुलित आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। योगा से कर सकते हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो योगा कीजिए। जो योगा नहीं कर सकते वो ध्यान कीजिए सुबह का, शाम का, या रात को योग निद्रा में जाइए, उससे भी चक्र संतुलित आपके हो जाएंगे। या फिर जो शारीरिक रूप से बीमार हैं वो समझ लीजिए कि जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो आप अगर अस्थमैटिक या फेफड़े वाले आपका समस्या है तो आपका अनाहत चक्र काम नहीं कर रहा सही से। इसका मतलब हृदय के पास जो चक्र होता है, पेट में समस्या है तो आपका मणिपुर चक्र काम नहीं कर रहा। इस तरीके से आप जान जाएंगे कि आपकी कौन सी बीमारी है तो कौन सा चक्र काम नहीं कर रहा। तो आपकी सारी एनर्जी और सारा ध्यान वहाँ लगाइए और धीरे धीरे आप खुद को ही, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े वैद्य हैं अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। आप अपने आप को भी स्वस्थ कर सकते हैं। पहले तो वो चीज़ ही नहीं खाएं जो आपको, आपके शरीर के लिए जहर हो, वो चीज़ें बंद कर दीजिए। पहले प्रिकॉशन लीजिए, क्योर कीजिए। दूसरी, जो चीज़ डैमेज हो गई है आपके शरीर में उसको ठीक कीजिए। और जो मेडिटेशन या ध्यान जिसको मैं कह रही हूँ त्राटक, ये आपके शरीर में वो ऊर्जा पैदा करता है जिससे आपको धीरे 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 ठीक करता चला जाएगा। बस ये कि इसको छोड़ना नहीं है। ये आप इसमें ऐसा रम जाइए कि पहले आप त्राटक करें, फिर त्राटक आपके साथ एक तरीके से लग जाए, बस वो छोड़े ही ना आपको। फिर आप जहाँ भी देखोगे आपका ध्यान एकदम बंद जाएगा, आपको एनर्जी मिलती रहेगी हर जगह से। फिर आपको त्राटक करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस स्टेज तक जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अपने चक्रों को संतुलित कीजिए, अपने जीवन को संतुलित कीजिए। और अगर इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ और पूछना है आपको तो आप मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगी और उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगी या आपको बताऊंगी, चर्चा करूंगी। और चर्चा कीजिए, शेयर कीजिए, चुप मत रहिए। आजकल डिप्रेशन और दूसरी इतनी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वो इसीलिए है कि बच्चे माँ बाप से कुछ शेयर नहीं करते और ये जो पति पत्नी है वो आपस में समस्याएं शेयर नहीं करते, इसलिए वो घुट घुट के जीते हैं और सुसाइड कर लेते हैं या फिर कोई और घटनाएं उनके साथ घट जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो शेयरिंग करना शुरू कीजिए,
ऐसा नहीं है कि कोई आपका परिवार ही है तो ही आप उनसे ही बात करेंगे। आपको अगर कोई लगता है कि आपका अपना है, वो सुन सकता है, समझ सकता है आपकी समस्या, तो आप बताइए, नहीं तो मुझे बताइए आप अपनी समस्या। मैं आपको आपकी जो भी समस्या है उसका उचित समाधान बताऊंगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए।